बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमें एक पेपर मौसूल हुआ है, 1 नवंबर 2021 का है ये, यूडीसी के लिए जो लोगों ने पेपर दिया है बीपीएस 11। टोटल टाइम इस पेपर का था 90 मिनट्स और 100 मार्क्स थे इसके, और ये लाहौर से लिया गया है। पेपर देने से पहले आपने इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है वो लाजमी पढ़नी है जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है जी, आपके साथ पेपर शेयर किया जा रहा है, काइंडली इसको आपने सही से नोट करना है। एक कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें। अगर आपको ब्लर दिख रहा है, अगर आपको दिखा हुआ लिखने में समझ नहीं आ रहा, तो आपने अपने पास ये लिखना है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ही वॉज़ वेटिंग डैश द डोर, ही वॉज़ वेटिंग एट द डोर, इसका ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ अ फीदर डैश टुगेदर। टुगेदर यहाँ पर इसका ऑप्शन में आएगा। फ्लॉक इन्होंने लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर फ्लाई आना चाहिए। फ्लॉक का मतलब रेवड़ होता है, जबकि फ्लाई का मतलब उड़ना या पंख से होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स, द डॉग्स, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आई डोंट लाइक द डॉग्स। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेबिट। रेबिट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा। रेबिट का यहाँ पे सिनोनिम होगा डिस्काउंट। आपने एंटीनम्स सिनोनिम्स के मानी आपने पढ़ के जाना, एंटीनम्स किसको कहते हैं, सिनोनिम्स किसको कहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक होना लाजमी है। इनके मीनिंग्स आपको वर्ड्स के पता होने चाहिए ताकि आप इजीली इसको हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज़ करनी है। इसका करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए है, सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एंटीनम्स ऑफ फिक्टिशियस इज़। फिक्टिशियस इज़ इक्वल टू जेन्युइन। फिक्टिशियस कहते हैं फर्जी को, और जेन्युइन होता है असली। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है जी, एंटीनम्स ऑफ डिप्लीट। डिप्लीट का एंटीनियम्स होगा यहाँ पर रिड्यूस। अगला क्वेश्चन है जी, डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एन अबाउ बोर्ड पर्सन मीन्स ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी एन अबाउ बोर्ड पर्सन। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट नन स्टूडेंट्स हैव एनी नॉलेज ऑफ फिज़िक्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें लगेगा। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिटो। डिटो का सिनोनिम्स क्या होगा। मेरे अंदाज़े में यहाँ पर द सेम, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इन्होंने ऑपोजिट लगाया हुआ, लेकिन डिटो चूँकि होता है, डिटो का मतलब होता है एक जैसा, द सेम का मतलब भी तकरीबन एक जैसा ही होगा। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर है जी हर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग टेम्प्ररी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ही वॉज डैश सच हरी दैट ही फॉरगेट हिज की। ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही फॉरगेट हिज की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अपोजिट द वायलेंट इज़। वायलेंट का अपोजिट क्या होगा। वायलेंट कहते हैं तशद्दद। तशद्दद यानी कि वायलेशन से निकला हुआ लफ्ज़ वायलेंट, और रिलीज़ का मतलब होता है रिहाई, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंडस्ट्रियस मींस। इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती को, डिलीजेंट भी कहते हैं मेहनती को, सो इसका मानी डिलीजेंट यानी कि सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अफेयर वेदर विदर फ्रेंड मीन। इसका लॉयल होना चाहिए, लॉयल फ्रेंड, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फास्ट फ्रेंड लिखा हुआ। अगर आपको राइट ऑप्शन पता है तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग्स। बिगिनिंग की स्पेलिंग्स आपने देखना है, बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जी 19, अपोजिट ऑफ पैरडॉन। पैरडॉन का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अपोजिट द पैरडन। अपोजिट द पैरडन, पैरडन होता है
माफ़ कर देना, और पनिश होता है सज़ा देना, तो इसका अपोजिट होगा पनिश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इट बिकेम डेट ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने के करीब था। ये साबित हुआ क्या चीज़, किस चीज़ से, मैनिफेस्ट मीन साबित हुआ कि वो मरने के करीब था। इसका ऑप्शन नंबर डी लगेगा यहाँ पर। द यूएनओ वाज फाउंडेड इन द ईयर, यूएनओ फाउंड हुआ जी 1945 में। डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज इज़ एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक हो गया जी। यानी कि खून की बीमारियां होती है आयरन की कमी की वजह से। और अगला क्वेश्चन है जी 23। द प्लानट नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लानट सन के बहुत ज़्यादा करीब है। मरकरी। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 24 है जी एंजेला मर्कल वाज द चांसलर ऑफ। एंजेला मर्कल चांसलर थी जी जर्मनी से इनका तल्लक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट्स इज़ द रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन जो कि इनके पास स्किप है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश गाह जो है उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। लायनल मेसी इज़ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर फुटबॉल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। मिराज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगला क्वेश्चन है 28। नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 29। द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज़ आर्कटिक और पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है। अगला क्वेश्चन है जी द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर। 31 है हमारे पास। विच कंट्रीज़ फ्लैग इज़ नाउन एज यूनियन जैक, कौन सी कंट्री का झंडा यूनियन जैक कहलाता है। यूके का। ठीक है जी। इसका राइट ऑप्शन सी है। 32 नंबर क्वेश्चन है जी पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज़ यूज्ड कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 है द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडोनेशिया। इस्लामिक कंट्री की जो पॉपुलर जो आबादी है, ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 35 है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। 206। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए न्यू बेबी बॉर्न जो होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो कुछ बुक्स में 302 या 306 कुछ इस तरह लिखी गई हैं। बहरहाल उसके बारे में अब आपने पढ़ के जाना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 है किलोमीटर इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर मेट्रिक यूनिट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारे पास शो नहीं हो रहा, लेकिन आपने इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से पेंडिंग है, आपने ये खुद देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। दूर से देखी जाने वाली चीज़ें टेलीस्कोप से देखी जा सकती हैं। येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू सेंसेशनलिज्म येलो जर्नलिज्म कहलाता है। ठीक है जी। पेंटागन इज़ डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ यूएसए का हेड ऑफिस है पेंटागन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट्स के इक्वल 1 हॉर्स पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास जन्नतुल बकी है जी मदीना में। क्वेश्चन नंबर 42 है मुज़दलिफ़ा इज़ एन एरिया बिटवीन। मुज़दलिफ़ा का जो एरिया है वो किन दो जगहों के दरमियान है। ये है मीना एंड अरफात। यहाँ पर चूँकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन मीना एंड अरफात इसका सही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था खलीलुल्लाह।
हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाज नाउन्ड फॉर हिज़ क्वालिटी, किस क्वालिटी की वजह से पहचाने जाते थे? पेशेंस की वजह से हज़रत अयूब पहचाने जाते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन है, विच सूरा स्टार्स विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरा बग़ैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है? सूरह तौबा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई कितनी सूरतें कुरान पाक की बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाती हैं? बिस्मिल्लाह मतलब कितनी सूरतों में पढ़ा जाता है? तो वो 113 होंगी, चूँकि एक सूरत बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाती है, वो है सूरह तौबा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उशर मीन्स। उशर मीन्स है जी 1/10, मतलब 100 का 10वां हिस्सा उशर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, विच सूरा ऑफ होली कुरान द वर्ड ख़ातमुन नबिय्यीन इज़ मेंशन, कौन सी सूरा में, कुरान मजीद की कौन सी सूरा में ख़ातमुन नबिय्यीन वाज़ह किया गया, बताया गया या ख़ातमुन नबिय्यीन का ज़िक्र हुआ? वो है सूरह अल अहज़ाब। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, नमाज ईद इज़, नमाज ईद फ़र्ज़ है, नफल है, वाजिब है या सुन्नत है? तो इसका राइट ऑप्शन है वाजिब। क्वेश्चन नंबर 49 है, शवाल इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, शवाल इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? ये 10वां महीना है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, बेक बिटिंग इज़ लाइक ईटिंग फ्लेश ऑफ वंस डेड, बेक बिटिंग कहते हैं गीबत को, गीबत करना क्या कहलाता है? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, अ पर्सन हु इज़ लायबल टू पे ज़कात इज़ कॉल्ड, जो बंदा ज़कात देने का अहल है वो कहलाता है साहिब निसाब, साहिब निसाब ज़कात देने के अहल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उशर एंड खम्स आर, उशर एंड खम्स जो है वो इस्लाम की दो टैक्स देने की यानी कि ज़कात या सदका देने की दो टाइप्स है, दो किस्में हैं। ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 2 काइंड्स ऑफ टैक्सेस इन इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड की ऑफ पैराडाइज, इनमें से कौन सी चीज़ जन्नत की कुंजी कहलाती है? नमाज। इसका राइट ऑप्शन है सलाह। ठीक है। 54 है जी, व्हाट वाज द फर्स्ट सिविल वार इन इस्लाम, इस्लाम की पहली सिविल वार है जी जंग अबवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुलह देबिया साइन बिटवीन मुस्लिम्स एंड, ऑप्शन होगा इसका राइट जीव्स ऑफ मदीना, जीव्स ऑफ मदीना एंड मुस्लिम्स के दरमियान सुलह देबिया साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 56, द फर्स्ट उमैयद खलीफ वाज, पहला उमैयद खलीफ जो खलीफा थे वो थे अमीर मुआविया। अगला क्वेश्चन है जी, मीनिंग ऑफ अल-वाहिद, मीनिंग ऑफ अल-वाहिद के मानी क्या हैं? द यूनिक यानी कि सबसे अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अमंग द फॉलोइंग बैटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हुफ़ाज़ कराम वर मार्टायर्ड इन, कौन सी जंग में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए थे? जंग यमामा। ये पेपर पहले जो पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ पेपर शेयर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्रामन कातिबीन मीन्स, क्रामन कातिबीन का क्या मतलब है? आपकी जो है डेली की रूटीन्स की नेकी या बुराई लिखना उनका काम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग हिजरत इन केव, कौन से गार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर ठहरे थे? इसका राइट ऑप्शन गारे हिरा होना चाहिए, यहाँ पर उन्हें गारे सोर भी लिखा हुआ। बहरहाल आपने देखना है जो इसका राइट ऑप्शन है, आपने कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्फ्यूगर न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ एडेड इनटू, प्लग एंड प्ले। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इज़ कंप्यूटर इज़ अ, ये क्या है जी? स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। 63 नंबर क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट operates various part of the computer hardware is called, it's called software. Question number 64 है, the smallest unit of data in a computer is bit, इसका right option bit है। 65 in a PowerPoint the select
द सेलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड ऑल ऑफ दी, जो इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये सारी आपने पढ़नी है, ABCD। ठीक है जी। और 63 है जी, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डेटा अरेंज द रोज एंड द कॉलम्स इज़ कॉल्ड सेपरेट शीट। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई द करेक्टर इन MS वर्ड। MS वर्ड्स में आप 38 जो साइज़ है ये रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, इन MS Excel वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल बाय प्रेसिंग द ALT की, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज़ द टेराबाइट। टेराबाइट के बारे में यहाँ पर जो है D ऑप्शन हमें सही नज़र नहीं आ रहा, रफली ट्रिलियंस कुछ इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपने देख के जाना है। व्हाट डज़ रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़। सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन उन्होंने 43 दिया हुआ है, आपने ये देखना है ये कैसे सॉल्व हुआ है। इसको मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये सीरीज़ आपने लाजमी देख के जानी है। ठीक हो गया जी। सीरीज़ के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, वो आप वीडियोस देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, क्लास हैज़ 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स। बॉयज़ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास। क्लास की फ्रैक्शंस में बॉयज़ की तादाद क्या होगी। 2 आवर 5 इसका राइट ऑप्शन होगा। फ्रैक्शन कितनी होगी, 2 आवर 5। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। कह रहा है कि अगर गुज़रे हुए कल से पहले क्या दिन था, सैटरडे था, और आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे यानी कि बुध होगा। ठीक है। इन अ डेयरी फार्म 40 काउज ईट बैग्स ऑफ हस्क in 40 days. In how many days one cow will be 1 bag of husk। आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया और ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। लास्ट जो मैंने पेपर आपके साथ शेयर किया उसमें भी आया था। एक गाय एक बैग जो है ना 40 दिनों में खाएगी, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, पॉइंट आउट द ऑड एंट्री। यहाँ पर आपने वही सीरीज़ के क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। 28 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 76, 0.8 एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज़। इसकी फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है 0.8 की। यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं की हुई, आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसका राइट ऑप्शन आपने ख़ुद तलाश करना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड। किसके लिए यूज़ होता है जी पावर पॉइंट। वाइडली यूज्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, सब प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट द न्यू स्लाइड एंड द करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन है Ctrl+M। ठीक हो गया जी, Ctrl+M। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, 80 शॉर्टकट कीज़ टू स्विच द नेक्स्ट विंडो इज़ Alt+Tab। ठीक हो गया, इसका राइट ऑप्शन है। 81 क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस बाय स्टैट्यूट। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। खिलाफत मूवमेंट किससे रिलेटेड है। खिलाफत मूवमेंट रिलेटेड है उस्मान एम्पायर यानी कि खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से। ठीक हो गया जी। कायद अज़म ने 14 निकात कब पेश किए थे, किसके रिस्पांस किए थे। ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस आपने 14 निकात पेश किए थे। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। बम्बई से सिंध की अलहदगी की डेट है 1936, 1936। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, द कायद अज़म पास हिज बार एट लॉ एग्जामिनेशन फ्राम लिंकॉन्स इन। लिंकॉन्स इन यूनिवर्सिटी का नाम था जहाँ से आपने लॉ का एग्ज़ामिनेशन पास किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है जी, हु वाज द मेन आर्किटेक्ट टू जॉइंट सीजन मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ। लखनऊ में 1916 में कौन था जी, मेन करेक्टर किसका था जिन्होंने
मीटिंग अरेंज की थी, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 87 है जी, हु अमंग द फॉलोइंग रिमेंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्राम 1943 टू 1947। 1943 से 47 तक कौन वाइसरॉय रहा इंडिया का? लॉर्ड वेवल रहा है इसका वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 88, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? हरी सिंह टाइम ऑफ पार्टीशन के दौरान जो है वो इसका रूलर था, यानी कि हाकम था। ठीक है, हुकूमत कर रहा था। और अगला क्वेश्चन है जी 89, द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 22 दिसंबर 1939 इसकी डेट है। अगला क्वेश्चन है जी 90 नंबर क्वेश्चन है जी, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर? पाकिस्तान का करंट जो है पावर एंड वाटर का हमाद अज़हर। ठीक है जी। OGRA स्टैंड फॉर इज़ ऑयल एंड गैस रेगुलरली अथॉरिटी। ठीक हो गया जी, इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है जी 92, सतपारा लेक इज़ सिचुएटेड क्लोज टू? कहाँ किसके करीब पाई जाती है सतपारा लेक? ये है सिकरदू, गिलगित। सिकरदू इसका राइट ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन है जी 94, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्राम 1 जुलाई। जुलाई की पहली तारीख से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया जाता है पाकिस्तान का। और अगला है जी 95 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर? मुग़ल एम्पायर ज़हीरुद्दीन बाबर इसके जो है ना बानी थे। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है जी कालाबाग डैम। कालाबाग डैम कहाँ पर वाक़ है पाकिस्तान के? कौन सी सिटी के करीब है? मियाँ वाली के करीब है जी कालाबाग डैम। क्वेश्चन नंबर 97 है जी, व्हाट मेड सर सैयद अहमद ख़ान कंक्लूड्स दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कुड नॉट वर्क टुगेदर एनी मोर? ये हिंदी उर्दू कंजर्वर्सरी इनकी बुक है जहाँ पर उन्होंने इसके डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर है जी 98, मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन? मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में। द बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाय? बादशाही मॉस्क किसने तामीर करवाई थी? औरंगज़ेब ने। और क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स 1979? 1979 में पाकिस्तान के कौन से साइंसदान को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया? ये है डॉक्टर अब्दुल-सलाम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको इस पेपर को देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आने वाले पेपर आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे। मज़ीद हमारे साथ जो भी कुछ किसी ने पेपर शेयर किए इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।